दोस्तों तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्स टू फिक्स्ड एसेट रेशियो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल्स टू फिक्स्ड एसेट रेशियो क्या बताता है। बेसिकली इट टेल्स अस हाउ प्रोडक्टिव कंपनी इज यूटिलाइजिंग इट्स फिक्स्ड एसेट रेशियो। ठीक है, कितनी अच्छी तरीके से या कितना प्रोडक्टिवली कंपनी जो है अपने फिक्स एसेट को यूटिलाइज कर रही है इन द जनरेशन ऑफ सेल, ताकि उन फिक्स एसेट को यूटिलाइज करते हुए, उनका यूज़ करते हुए वो सेल्स को जनरेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आगे पढ़ें तो लिखा होगा हाउ इफेक्टिवली कंपनी यूटिलाइज इट्स फिक्स एसेट। ठीक है, टू जनरेट सेल्स, कितना अच्छी तरीके से या कितना इफेक्टिवली, कितना इफिशिएंटली वो अपने फिक्स एसेट का यूज़ कर सकती है सेल्स को जनरेट करने में। क्या उनकी फिक्स एसेट काफ़ी कम है और उन कम फिक्स एसेट को वो इतने अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करती है कि उनकी सेल्स इतनी ज़्यादा हो जाती है, 200% हो जाती है उस सेल्स का, आई मीन फिक्स एसेट का। या तो फिर वो कंपनी जो है अपने फिक्स एसेट को इतनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाती, या उनके पास इतने सारे फिक्स एसेट हैं लेकिन उनसे वो सेल्स जो है काफ़ी कम जनरेट करती है। तो उसका मतलब कि कंपनी अपने फिक्स एसेट का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर रही। ठीक है, या उनके फिक्स एसेट ऐसे ही वेस्ट हो रहे हैं या यूज़ में नहीं है या यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब जब इन्वेस्टर ये रेशियो निकालता है तो इन्वेस्टर को हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होती है कि कंपनी कहीं पे लेबर इंटेंसिव तो नहीं है। तो उसका मतलब कि कंपनी के पास लेबर ज़्यादा है और मशीनरी कम तो नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत वक्त ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनीज मशीनरीज नहीं लेती। ठीक है, वो मैनुअली लेबर से काम करवाती हैं। तो जिसकी वजह से अगर मशीनरी नहीं होगी कंपनी के पास या फिक्स्ड एसेट इतना ज़्यादा नहीं होगा तो ये रेशियो ऑब्वियसली मिस रिप्रेजेंटेड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गलत आपको गलत रेशियो दे देगा। ठीक है, तो बंदा समझेगा कि भाई कंपनी का जो फिक्स सेल टू फिक्स्ड एसेट रेशियो काफ़ी हाई है, तो इसका मतलब कि कंपनी की जो है वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर रही है अपने फिक्स एसेट को। लेकिन हकीकत में ये होगा कि कंपनी के पास इतने सारे लेबर्स होंगे और फिक्स एसेट इतना कम होगा, तो जिसकी वजह से वो जो है उसका रेशियो जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यानी कि गलत, यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इन्फॉर्मेशन की, वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। ठीक है, जब क्या कहते हैं, जब जब ये लेबर इंटेंसिव कंपनी हो या तो ये रेशियो जो है एप्लीकेबल नहीं होता, ये रेशियो फिर कैलकुलेट नहीं किया जाता। ठीक है, एक इन्वेस्टर अपने डिसीजंस को लेते वक्त ये रेशियो फिर नहीं कैलकुलेट करता। ठीक है, ऑल्सो जब ये कैलकुलेट होता है तो इसके फॉर्मूला ये होता है कि आपने जो एवरेज फिक्स्ड एसेट है उसको डिनोमिनेटर पे रखना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एवरेज फिक्स्ड टोटल एसेट को डिनोमिनेटर पे रखे और न्यूमिनेटर पे आपको या एक इन्वेस्टर को नेट सेल्स को रखना पड़ता है न्यूमिनेटर पे। फिर इसको जब डिवाइड करता है और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करता है तो ये परसेंटेज में आपको आंसर दे देता है। ठीक है, तो एवरेज फिक्स एसेट रेशियो को कैलकुलेट करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस जो है आप उसको हटा दें, उससे निकाल दें। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड एसेट से। ठीक है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस आपको करंटली कंपनी को हेल्प नहीं कर रही होती है सेल्स को जनरेट करने में। हमने सिर्फ वही फिक्स्ड एसेट लेने होते हैं जो कि डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने में हेल्प दे रहे हो कंपनी की, या तो फिर कंपनी के सेल्स को जनरेट करने में कंपनी की हेल्प दे रही हो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस तो कंपनी की कोई भी हेल्प नहीं दे रहा सेल्स को जनरेट करने के लिए, या ये कनेक्टेड ही नहीं है सेल्स से, तो हम इसको जो है वो निकाल देते हैं जब हम एवरेज टोटल फिक्स एसेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देखो एवरेज टोटल फिक्स एसेट को कैलकुलेट करने का सिंपल ये तरीका होता है कि आपने जो है बिगिनिंग और एंडिंग का एवरेज एंडिंग का टोटल फिक्स एसेट लेना होता है, फिर आपने उन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देना होता है 2 से, तो फिर आपको ये एवरेज मिल जाता है। ठीक है, इस सिनेरियो में आपके पास जो है बिगिनिंग एसेट 4 लाख है और एंडिंग फिक्स एसेट जो है आपके पास 5 लाख है। अगर आपके पास बिगिनिंग का डेटा अवेलेबल ना हो, एंडिंग ही पड़ा हो, तो लेकिन आपके पास जो है प्रीवियस ईयर का डेटा मौजूद हो, तो प्रीवियस ईयर का एंडिंग बिगिनिंग फिक्स एसेट आपके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है। ठीक है, तो आप उसको भी ले सकते हो अपना बिगिनिंग फिक्स्ड एसेट। ठीक है, प्रीवियस ईयर का एंडिंग फिक्स एसेट को आप अपना बिगिनिंग फिक्स एसेट ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालने के लिए हम जो है 400 लाख को प्लस कर देंगे 500 लाख से और फिर डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो हमारे आपके पास ये एवरेज आ जाएगा जो कि आपका 4,50,000 होगा। ठीक है, सो 4,50,000 इज़ योर एवरेज। ठीक है, तो 4,50,000 ये आपका एवरेज आ गया। अब हम इसको जो है वो डिनोमिनेटर पे रख के और न्यूमिनेटर पे नेट सेल्स को रख के इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ पे हमारे पास 3 लाख नेट सेल्स आ गई न्यूमिनेटर पे और डिनोमिनेटर पे हमारे पास एवरेज फिक्स एसेट आ गया। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि हमने अब इसको जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हमने परसेंटेज में लेकर आना है या परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास 66%। ठीक है, तो यानी कि कंपनी के जो नेट सेल्स हैं, पहले मैं यहाँ पे 66% लिख दूँ, तो इसका ये 66% क्या बता रहा है कि हमारी जो कंपनी है उसकी
उसके जो फिक्स एसेट का 66%, उनके एवरेज फिक्स एसेट का 66% कंपनी का नेट सेल्स है, ठीक है, जो कि बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छा भी नहीं है, क्योंकि अगर अच्छा तब होता जब ये 200% होता या 100% को क्रॉस कर देता, ठीक है। लेकिन इस चीज़ की डिसीजन इन्वेस्टर कैसे लेता है? इस चीज़ का डिसीजन इन्वेस्टर लेता है कि ये अच्छा है या बुरा है, ये देखता है कि कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका कैसा है ये रेशियो, ठीक है। अगर उनका कंपनी से अच्छा है या सब कंपनीज का अच्छा है, जो कि हमारी इंडस्ट्रियल एवरेज होती है, या इंडस्ट्रियल एवरेज से ज़्यादा चल रहा है, तो उसका मतलब कि ये बैड है, ठीक है। ये जो रेशियो आया है ये कंपनी ये मतलब ये जो है वो कंपनी जो है अपनी फिक्स एसेट को एज़ कम्पेयर टू देयर कंपनीज कॉम्पिटिटर्स, कंपनी अपने फिक्स एसेट को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो इससे जो है ये कंक्लूजन बन सकता है, ठीक है। सो इस तरह जो है इसको एनालाइज किया जाता है और इसको कंपेयर किया जाता है। इसको ऑल्सो कंपनी कंपेयर दिस रेशियोज विद देयर, आई मीन इन्वेस्टर्स, सॉरी नॉट द कंपनी, इन्वेस्टर कंपेयर दिस रेशियो विद देयर विद द कंपनीज प्रीवियस रेशियो ऑफ द सेल्स टू फिक्स एसेट रेशियो, ठीक है। तो कंपनी उसको आई मीन इन्वेस्टर जो है कंपनी के पिछले साल के सेल्स टू फिक्स एसेट रेशियो को भी कंपेयर करता है इस साल के सेल्स टू फिक्स एसेट रेशियो से, और फिर देखता है कि इसमें प्रोग्रेस हुई है या तो फिर नहीं हुई है, ठीक है, या कंपनी और ज़्यादा बैकवर्ड जा रही है, वो और ज़्यादा जो इनकॉम्पिटेंट हो रही है अपने फिक्स एसेट को यूटिलाइज करने पे, ठीक है।